माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका कीर्ति की दुनिया में। तो आज है रामनवमी और रामनवमी की आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्योंकि उनको लूज मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसके वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि फिर मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ अकेले, फिर हॉस्पिटल आना जाना रहता है। तो इसके वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। और एक अकेली औरत के लिए सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। और ये चीज़ें कुछ लोग तो समझेंगे ही नहीं, कभी नहीं समझेंगे। आप एक चीज़ होता है ना, आप किसी के लिए अपना 100% भी दे दो, आप कितना भी एफर्ट्स डाल दो, लेकिन वो अगर आपकी वो बुराई कर रहे हैं या आपको वो गलत समझ रहे हैं, तो आप वो हमेशा वही समझेंगे। आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो या कुछ भी कर लो, कितना भी एफर्ट्स डालो, तो वो नहीं समझने वाले हैं वो चीज़। तो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, जान दो, मुझे मेरा काम करना है और सामने वाला जो कर रहा है वो उनका काम कर रहे हैं, वो अपना देखें। मैं मेरा कर्म नहीं ख़राब करूँगी, मुझे जो करना है मैं वो कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अकेली औरत को घर संभालना, बच्चे संभालना, बाहर संभालना, और कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाए उसको संभालना, ये सब एक साथ मैनेज करना ना बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी का काम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम औरतें करती हैं वो चीज़ें, और करने के बाद बस हम बदले में क्या डिज़र्व करती हैं, हम बदले में क्या चाहती हैं, बस थोड़ी सी तारीफ़ कर दो। या भाई ठीक है, तारीफ़ भी नहीं कर रहे हो आप तो एटलीस्ट कहीं बुराई तो मत करो उस चीज़ की। या मतलब होता है ना, इंसान आपके मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे जैसे ही आप हट रहे हो फिर कुछ और हो जाता है, तुरंत आपकी बुराई शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी हम क्या ही कर सकते हैं, सबका अपना अपना नेचर है, अपना अपना बिहेवियर है, तो उसके लिए कुछ बोल तो सकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह 9 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई थी, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के और टिफ़िन वगैरह रेडी करके। और 9 बजे मैं चली गई थी नाश्ता करके, और अभी बज रहे थे दोपहर के 1:30 बज गए थे। हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, और सिद्धि भी साथ में थी और शक्ति भी आया था दुकान से। तो वो बोला कि भाभी चलो कुछ जूस वगैरह भी पी के आ जाते हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। क्योंकि सुबह हमने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ही नाश्ता किया था, दोनों बच्चों को स्कूल भेज दी थी। और आज सिद्धि गई नहीं थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है, तो आज से उसकी छुट्टियां लग गई थी। तो वो बोली अभी मैं भी आपके साथ चलूँगी हॉस्पिटल, क्योंकि घर पे अकेले छोड़ नहीं सकते थे। तो हम लोग आ गए थे गन्ने का जूस पीने, पास में और कुछ दिख नहीं रहा था दोपहर में, और इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ और पीने का मन भी नहीं कर रहा था इतनी गर्मी में। तो हम लोग सोचे ठीक है, थोड़ा जूस वगैरह पी लेते हैं। तो मैंने जूस वगैरह ऑर्डर कर दिया था, यहाँ पे हमारा जूस भी आ गया था। और सिद्धि को तो बहुत पसंद है गन्ने का जूस, तो उसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी 2 बजे, क्योंकि मुझे शाम को वापस से आना था। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैं घर पे बच्चों को छोड़ के ट्यूशन वगैरह भेज के फिर से मैं 6 बजे हॉस्पिटल आ गई थी, रात का खाना वाना बना के, क्योंकि फिर से मुझे 9 बजे तक घर पहुँचना था, क्योंकि बच्चों को मैंने अकेले छोड़ के आई थी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।